हेलो, कैसे हो आप सभी। इस पूरे वीडियो के सीरीज़ में हम समझेंगे कि बोर्नियो स्कीमेटिक क्या है और इसमें क्या चीज़ होता है एक्चुअल में, और क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, और यूज़फुल है तो कितना यूज़फुल है। सारी चीज़ों को समझेंगे और बोर्नियो स्कीमेटिक को भी पूरी तरह से समझेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे यहाँ पे। बोर्नियो के तीन चीज़ें होती है, हार्डवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप और स्कीमेटिक। तो तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको और बेटर समझ में आए और पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए डायरेक्ट बोर्नियो को हम खोल रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्नियो स्कीमेटिक का एक टूल यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे नहीं आता है तो आप सिंपली अपने फाइल मैनेजर में जाके और सी ड्राइव में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बोर्नियो का एक यहाँ पे ऑप्शन देगा। फाइल होगी यहाँ पे बनी हुई है, उसके बाद फिर उसको खोलेंगे तो यहाँ पे बोर्नियो लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आपसे यस और नो पूछेगा तो हम यस करेंगे और एंटर कर देंगे। वेट करेंगे इसका खुलने का। एक्चुअली में बोर्नियो बहुत ज़्यादा अभी चलन में है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग अभी। तो इसका सर्वर कभी कभी डाउन होता है। यहाँ पे दो सर्वर है, यहाँ पे देख सकते हो बोर्नियो का इंटरफेस खुल के आ गया है यूज़र वेलकम यूज़र का। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। मैनुअली इस पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप सेव कर दोगे तो ये हमेशा आपका सेव रहेगा जब तक आप अपने पीसी को, लैपटॉप को फॉर्मेट नहीं करते हो या विंडो को चेंज नहीं करते हो। यहाँ पे दो सर्वर देता है, एक देता है एशिया का और एक यूएस का। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। जो सर्वर बिजी होगा तो उससे लॉगिन नहीं होगा। चलिए हम एशिया के सर्वर से लॉगिन करते हैं और यहाँ पे रिमेंबर भी कर देंगे तो हमेशा रिमेंबर रखेगा आपको। और यहाँ से हम लॉगिन करेंगे इसे। ये हर एक अपडेट के साथ बोर्नियो यहाँ पे अपना जो ये लोगो है इसको चेंज करता रहता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बोर्नियो काफ़ी तरह के होते हैं। ये जैसे जैसे अपडेट आता है उसके हिसाब से अपना लोगो भी चेंज करता रहता है। होगा बोर्नियो ही, लेकिन उसके कलर में अपडेशन करता रहता है। और ये खुलने के बाद यहाँ पे आपका जो डाटा है वो कोलिब्रेट करेगा, कंपाइल करेगा अपने सिस्टम के साथ। उसी के बाद ये खुलेगा बोर्नियो। क्योंकि बोर्नियो एक पेड एप्लीकेशन है तो इसके लिए पूरा ऑथेंटिकेट करता है आपकी आईडी को, आपके लैपटॉप को, आपके पीसी को। जैसे आप एक बोर्नियो ले लेते हैं तो उसको एक सिंगल पीसी में ही रन कर सकते हैं। अगर किसी और पीसी में आपको रन कराना है तो आपने जिससे ख़रीदा है उससे आप बात करके एक्चुअल में से चेंज करवा सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट से हम अगर बोर्नियो लेते हैं तो वहाँ से चेंज नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक खुल चुका है। इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ से। पूरा आपको इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा होगा। जितने भी बोर्नियो होते हैं एक ही होता है, उसका भले टाइम टू टाइम लोगों को चेंज होता रहता है, लेकिन इसका जो ये मेन इंटरफेस है ये जल्दी चेंज नहीं होता है। उन लोगों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, या फिर ये जो टूल बार है थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सेम रहता है। जैसे पीसीडी का ऑप्शन नहीं था तो ये बाद में आया था, तो ये ऑप्शन थोड़े बहुत शो करेंगे लेकिन ये चेंज नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, और थर्ड नंबर पे स्कीमेटिक, फिर फोर्थ पे लैपटॉप, पाँच पे पीसी और सिक्स पे मॉनिटर दिया हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर यहाँ देख सकते हो ब्रूटल डेली अपडेट जो है हमारा मिलता है बोर्नियो के अंदर। इसीलिए सबसे ज़्यादा बोर्नियो का यूज़ करते हैं ज़्यादातर बंदे, क्योंकि ये डेली के डेली अपडेट देती है। जैसे यहाँ देख सकते हो आज ही की डेट में यहाँ पे माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट्रो 2 का हार्डवेयर सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ है। आज ही की डेट में यहाँ पे स्मार्ट 3 प्लस का सब बोर्ड का हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया है। इसी के साथ में ओप्पो रेनो 6 प्रो का बिटमैप दिया आज ही की डेट में। देख सकते हो 13 तारीख की डेट में ही बहुत सारे यहाँ पे अपडेट्स हमें मिले हैं। यहाँ लास्ट एक ये मॉनिटर टीवी, एलजी टीवी का भी यहाँ पे स्कीमेटिक हमें मिला है। तो जनरली जैसे हम मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए तीन चीज़ों का काम है यहाँ पर, हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप और स्कीमेटिक का। इन्हीं तीन चीज़ों को हम लेंगे रेगुलर यूज़ में। बाकी की जो लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर है इनका यूज़ हम नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक बारी इंटरफेस को समझा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है ऊपर बोर्नियो डाटा फाउंडर का, इसके ऊपर आप क्लिक करके कोई भी मॉडल का जैसे डालते हो, मैं यहाँ पर डालता हूँ रेडमी 5 और यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो रेडमी 5 करके। तो रेडमी 5 से रिलेटेड जितना भी यहाँ पर डाटा होगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये रेडमी 5 का डाटा आ गया है। ये किस चीज़ में खुला है एक बारी मैं आपको दिखा दूँ।
देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन में Xiaomi अपने आप खुल गया है। प्लस में इसमें आपको Redmi 5 देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रोजी लिख रखा है आगे, इसकी वजह से ये नहीं खुला है। लेकिन हम चलिए बिटमैप में एक बारी देख लेते हैं। Redmi 5 एरा, और इसी के साथ में स्कीमेटिक में भी दिख रहा है Redmi 5। ये देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक में Redmi 5 खुल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली सर्च करके इसको ढूंढ सकते हो। और प्लस में इसका काम था यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। और हम इसको चलिए हटा देते हैं और इन सबको कर देते हैं बंद। यहाँ पे राइट साइड में जो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ स्लाइड का, इसको सिंपली क्लिक करके आप फुल डिस्प्ले में ला सकते हो अपने जो भी स्कीमेटिक या कुछ भी खुला हुआ है। और फिर जैसे आपको ऑप्शंस लाने हैं तो इन ऑप्शंस को एक्चुअली में इसे हाइड और अनहाइड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ होता है। और ये जो आगे होम लिखा है, इसके आगे जितना भी ये टोटल एरिया है, इस पर जितने पेजेस आप खुलोगे वो सारे के सारे पेजेस यहाँ पे टैब के रूप में खुल के दिखेंगे आपको। इसके साथ में यहाँ पे दिखा हुआ है ट्रबल शूट के लिए, लेकिन हमें अभी कोई ट्रबल शूट की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे PCD लिखा हुआ है। PCD का मतलब होता है पार्ट कंपेटिबिलिटी डाटाबेस। मतलब इसको खोल के एक बारी आपको सिंपल सा थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास PMI 632 कोई IC है, तो हमें चेक करना है कि कौन से बोर्ड में लगी है। तो इसके ऊपर सर्च करेंगे PMI 632, जैसे कौन से फ़ोन में लगी है, किसी दूसरे मदरबोर्ड से हमें ढूंढ के लगाना है, अगर नहीं मिल रही है तो इसके ऊपर जैसे ही सर्च करेंगे तो ये 632 जिसमें भी लगी होगी वो सारी आपको डाटा यहाँ पे शो कर देगा। देख सकते हो Redmi 7 में लगी है, 7A में लगी है, 90 में लगी है, जो भी चीज़। जैसे आप अगर CPU भी सर्च करते हुए तो जैसे मैं करता हूँ SDM 660, तो देखिए SDM 660 जो है हमारा CPU बहुत सारे मॉडल में लगा है। MI6A में, R15 में, MI8 लाइट में, MI8 यूथ वर्जन में लगा हुआ है। तो ये PCD का काम ये होता है। चलिए हम इसको कट करते हैं, अभी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। इसके आगे यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको स्क्रीनशॉट कुछ अगर ऐसे शेयर करना है, जैसे मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं किसी को। और यहाँ पे प्लस में जो आपका Gmail ID है उसका भी डाटा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। स्क्रीनशॉट आप सिंपली यहाँ पे शेयर कर सकते हैं निशान लगा के ओनली। और इसी के साथ में यहाँ पे आपका प्रोफाइल यहाँ से शो होता है। ठीक है, सिंपली आज हम चीज़ों को उतना डीप नहीं समझेंगे। यहाँ से आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं और अबाउट अपना देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। ये तो था हमारा इंटरफेस को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे तो अगर आगे चल के दिक्कत आएगी आपको इन सब चीज़ों को समझने में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले चलिए हम चलते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में। एक्चुअल में हार्डवेयर सॉल्यूशन में होता क्या है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हमारे देख लीजिए बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं। लगभग जितने भी हमारे पास इंडिया में मॉडल्स हैं, लगभग चाइना को छोड़ के सारे मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, सोनी, वीवो, शाओमी और लेनोवो, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, नोकिया, वन प्लस, जितने भी मॉडल है लगभग सारे हैं। यहाँ तक कि आईटेल के भी कुछ मॉडल्स हैं। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी फ़ोन को रिपेयर किया, ठीक है, और रिपेयर करने के बाद आपको पता चला कि यहाँ से ये फॉल्ट है, यहाँ से ये लाइन गई है। उसी लाइन को आप किसी को समझा रहे हो किसी बोर्ड के थ्रू या किसी मदर बोर्ड पर निशान लगा के समझा रहे हो। वही चीज़ है इसमें भी। जैसे मान लीजिए ओप्पो का मैंने फ़ोन खोल लिया और ओप्पो में खोल लिया मैंने ओप्पो A7, तो यहाँ पे अगर हमारा मान लीजिए चार्जिंग काम नहीं हो रही, चार्जिंग नहीं बन रही है, हमारा चार्ज नहीं हो रहा फ़ोन, अगर आपको स्कीमेटिक पढ़ना आता है तो आराम से यहाँ से पढ़ कर और फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी IC किस काम के लिए होती है और कहाँ पे अगर कहीं कैपेसिटर लगा है तो किस लिए लगा है, कहीं रजिस्टर लगा है तो किस लिए। इन सभी चीज़ों को हम आगे समझेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए हमने A7 का बोर्ड खोला है। A7 के बोर्ड में यहाँ पर चार्जर डाटा लिखा हुआ है, तो हमारा चार्जिंग काम नहीं कर रहा है। तो चलिए हम चार्जर डाटा को सिंपली खोल लेते हैं। जैसे ही आप चार्जर डाटा को खोलेंगे तो ये अपने सर्वर से जो बोर्नियो है यहाँ पे चार्जिंग डाटा को डाउनलोड करेगा। बोर्नियो क्या करता है कि सारे मदरबोर्ड के जितनी भी सप्लाई चार्जिंग की जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ तक एंड होती है उस सप्लाई को आपको शो कर देता है, ताकि आप ट्रेस करके चीज़ों को रिपेयर कर सको। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक बोर्ड खुल चुका है।
तो इस बोर्ड को रिपेयर करने से पहले और देखने से पहले ऊपर का एक बारी इंटरफेस हम समझ लेते हैं, बिकॉज इसको नहीं समझोगे तो अगर मैं इसमें कुछ काम करूँगा अभी बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में मैं किस बटन को दबाकर और इसको सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये बैक पेज के लिए है और ये फ्रंट पेज के लिए है। यहाँ पे क्लिक करके मतलब एक तरह से अगर आपने ऊपर जैसे मैं बोला था ना कि यहाँ पे अलग अलग पेजेस अलग अलग टैब में खुलेंगे तो उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दूसरा लिखा हुआ है रोटेट, इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रोटेट हो जाएगा, देख सकते हैं। और फिर मैंने रोटेट किया, फिर रोटेट किया, इसको सीधा कर लिया और ये होगा फिट टू जूम। मान लीजिए आपने इसको जूम कर लिया, जूम हो गया ये। अगर नहीं पता चल रहा कहाँ गया तो इसको क्या कीजिए, फिट टू जूम पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से सामने आ जाएगा आपके स्क्रीन के। यहाँ पे जो माइनस जूम आउट दिख रहा है और यहाँ पे प्लस का आइकन है जूम इन, तो इसी के थ्रू हम इसको पूरा ट्रेस करेंगे इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, जैसे ये जो बीच वाला पोर्शन है यहीं से हमारा जूम इन होने वाला है। तो हम सबसे पहले चार्जिंग के फॉल्ट को पकड़ते हैं। तो कहाँ से पकड़ते हैं, आप सभी को पता होगा कि चार्जिंग का सबसे पहले जो वोल्टेज होता है कहाँ इन होता है। अगर नहीं पता है तो भी हम आगे हमारे वीडियो आपने डाल रखी है, उस वीडियो को, पिछली वीडियो को आप देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने प्रॉपर बता रखा है कि जो हमारी चार्जिंग की वोल्टेज है चार्जिंग जैक से लेके और एक चार्जिंग आईसी तक कैसे पहुंचती है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर तक कैसे पहुंचती है, उस चीज़ को उसमें मैंने प्रॉपर समझा रखा है। तो चलिए हम समझते हैं इसको। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जूम इन किया और जूम इन करने के बाद डबल क्लिक करके माउस से या सिंगल क्लिक करके सॉरी माउस से, और अगर लैपटॉप है तो डबल क्लिक करके और यहाँ पे B2B कनेक्टर पे आ जाएंगे। B2B कनेक्टर यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे ये जो ये वाली सप्लाई दिख रही है, थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपके लिए, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये वाली जो सप्लाई है दिख रहा है, यहाँ पे वी बस USB इन लिखा हुआ है। तो ये वी बस USB इन क्या है, इसको मैं प्रॉपर आगे के सीरीज़ में आपको समझाऊंगा। और पूरा रिपेयरिंग को इसमें समझाने से पहले ये एक तरह से हमारे पास जो है, अभी मैंने आपको एक ओनली ट्रेलर के तौर पे बताया है कि इसमें कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या इसमें मतलब हमारे लिए क्या बेनिफिट है, बस वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वी बस का वोल्टेज भी दिया हुआ है, कैसे आ रहा है यहाँ से निकल के और फिर ये जा रहा है हमारा यहाँ से होते हुए। सबसे पहले कहाँ जा रहा है वी बस का वोल्टेज, यहाँ देखिए इस OVP IC पे जा रहा है, फिर यहाँ से निकल कर और कहाँ जा रहा है, चार्जिंग IC पे जा रहा है। और फिर ये चार्जिंग IC पे जाने के बाद ये चार्जिंग IC इस कॉइल के ऊपर भेज रहा है वोल्टेज को, और ये वोल्टेज VPS जनरेट कर रहा है। ठीक है, स्विचिंग करके VPS जनरेट कर रहा है, और VPS जनरेट करने के बाद इस कैपेसिटर के थ्रू VPS पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे ये चार्जिंग वाला वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, और निकलने के बाद देखिए यहाँ कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे हमारे बैटरी कनेक्टर के ऊपर आ रहा है। देखिए यहाँ से होते हुए इस TP पॉइंट से होते हुए इस डायोड कैपेसिटर से होते हुए कहाँ आ रहा है, बैटरी कनेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो इससे मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा सप्लाई है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। बोर्नियो भी आपको ये बता दे रहा है, इसके थ्रू आप ये समझ जाएंगे कि अगर हमारा कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, या मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज निकला इस बोर्ड से, और ये जो हमारा OVP IC है, यहाँ से जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, जूम आउट ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ आया OVP, और यहाँ से आने के बाद अगर यहाँ से आउट नहीं हो रहा है, इसके पिस्टल पे नहीं शो हो रहा है, तो एक्चुअली में आपको पता चला ना कि हाँ इस IC से यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर ये बोर्नियो आपको नहीं बताता तो आपको ढूंढना पड़ता, लेकिन एक क्विक आपको बता दे रहा है, तो ये आपको आसानी होगी इसके थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आपको एक और कोई खोल के दिखा देता हूँ डाटा, जैसे मान लीजिए ऑन ऑफ की का वोल्टेज है, ऑन ऑफ का जो पावर बटन है वो काम नहीं कर रहा है, उस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो उस लाइन को भी आप आराम से इसके थ्रू, हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू आराम से इसको ट्रेस कर सकते हो। देखिए अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जूम इन कैसे करना है। इस जूम इन के बटन पर क्लिक करेंगे, जूम इन हो जाएगा, और फिर माउस के थ्रू ढूंढ लेंगे जहाँ से सप्लाई आउट हो रही है। देखिए यहाँ पे सप्लाई ये है हमारा पावर बटन, ये कौन सा है, वॉल्यूम अप का और डाउन का, लेकिन यहाँ पे पावर का नहीं है। चलिए देखते हैं पावर का ही है। यहाँ आप देख सकते हैं पावर का दिख रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट को हम ग्राउंड के साथ टच करते हैं तो फ़ोन ऑन होता है, लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है तो कैसे देखेंगे। देखिए ये निकल के जा रहा है यहाँ रजिस्टर पे, फिर इस रजिस्टर पे जा रहा है, फिर यही सप्लाई कहीं और भी जा रही है दूसरी साइड से। देखिए ये पावर में जा रही है और प्लस में कहाँ जा रही है, यही सप्लाई
इस टीपी पॉइंट पर आ रही है चेक करने के लिए, नॉर्मली चेक कर सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज। तो इसने क्या बताया, इस बोर्नियो ने हमें ये बताया कि अगर ये पावर बटन मान लीजिए ये लाइन शॉर्ट हो गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस किस कंपोनेंट को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है इस रजिस्टर पे, फिर यहाँ आ रहा है इस कंपोनेंट पे, इस रजिस्टर पे आके, और फिर ये डायोड से होते हुए कहाँ जा रहा है, ये पावर पे जा रहा है, मेन पावर पे। तो इसके थ्रू आप आसानी से चीज़ों को ट्रेस कर सकते हो, और ट्रेस करने के बाद फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बोर्नियो जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करना है हम आगे अभी वीडियोस में पूरा प्रॉपर समझेंगे, और एक एक करके जितना भी, जैसे मान लीजिए इस ओप्पो के फ़ोन का, है ओप्पो छोड़िए, ओप्पो तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे मान लीजिए हम शाओमी का खोल लेते हैं, शाओमी का कोई मॉडल खोल लेते हैं, MI A3। तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है, जैसे सिम कार्ड, डायोड, ऑन ऑफ वोल्टेज, माइक, स्पीकर, ईयर, LDO, बैक कैम, हैंड फ्री, इन आउट वोल्टेज, बैक कैम, और उसके बाद फ्रंट कैम, बैक कैम, 48 मेगापिक्सल, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, और फिर नेटवर्क, LCD, और फिर टच स्क्रीन, और फिर चार्जर डाटा। इन सबको एक एक करके समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन सभी चीज़ों को बताऊंगा एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। मेरा इस वीडियो के थ्रू समझाने का यही मकसद था कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। प्लस में ये जो बिट मैप है और ये जो हमारा स्कीमेटिक है, हम इसको नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ आएगा उसमें हम समझेंगे। मे बी मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की वीडियो की कल और परसों, या फिर 2-3 दिन के अंदर ही वीडियोस को अपलोड करूँ, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और प्लस में ज़्यादा गैपिंग की वजह से चीज़ों को आप ना भूलो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कुछ छूटा होगा तो हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे हम। और आपके कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।